ओम शांति। देश विदेश के सर्व बहनों और भाइयों को शांतिवन मधुबन से बाप दादा की विशेष याद प्यार के साथ साथ सभी मधुबन निवासियों की ओर से खास तपस्या मंत्र या यूं कहें कि तपने के दिन मुबारक हो। भारत में इस समय गर्मी का प्रकोप भी है और साथ में सभी जानते हैं 19 तारीख तक जनरल इलेक्शन का टाइम है। तो इलेक्शन की भी गर्मजोशी है। भारत में सबसे ज़्यादा पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, और देखने में आता है हर एक पार्टी जीत भी पाना चाहते हैं और इच्छा भी बहुत बड़ी रखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री हो वो उनकी पार्टी से हो। और जबकि इनकम्बेंट पार्टी जो है वो अपने सेवा काल में 5 साल के अंदर जो उन्होंने सेवाएं की हैं, जिसके फलस्वरूप भारत का नाम सारे दुनिया में हुआ है, उसके कारण उनको इस बात का विश्वास है कि भारत की जनता फिर से उनको जिताएगी और फिर से उनको चांस देगी, मौका देगी कि अगले 5 साल तक वो अपना जो भारत उत्थान का उनका कार्य चल रहा है उसको पूरा कर सके। लेकिन हम ब्राह्मण कुलभूषण, हमारा क्या एजेंडा है, सोचने की बात है। पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडा अपना है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सर्व बहनों भाइयों का, ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई व स्नेही सहयोगी आत्माएं, सबका एक ही संकल्प है कि जो इस संसार में ईश्वरी मर्यादाएं हैं और उसके कारण व्यवहार जैसा होना चाहिए, सभी का ध्यान उस पर खिंचवाएं।
कभी किसी ने सोचा नहीं कि ऐसी भी कोई संस्था होगी जो सारे विश्व के आत्माओं के भले का सोचती है। अपने अपने समाज का सब सोचते हैं, अपने अपने देश का सब सोचते हैं, लेकिन सारी मानवता के लिए कौन सोच सकता है? वही सोच सकते हैं जिनको सर्वात्माओं के पिता परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा स्वयं शिक्षा दे रहे हों, मार्गदर्शन दे रहे हों, श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत दे रहे हों। क्योंकि इस समय जो जिस तरह का माहौल है, ईश्वरीय मर्यादाएं तो एक तरफ रही, मानव जीवन की जो मर्यादाएं हैं वो भी बड़ी मुश्किल से देखने में आती है। किसी का बुरा सोचना, किसी के लिए बुरे शब्द यूज करना, किसी के लिए घृणा पैदा करना, ये सभ्य लोगों का कार्य नहीं है। जो सभ्यता को पसंद करते हैं, मर्यादा पूर्वक अपनी जीवन चलाते हैं, वो इस तरह के प्रपंच में नहीं पड़ते। वास्तव में मनुष्य जीवन के लिए चाहिए क्या? हर एक यही कहता है, बस मेरे जीवन में शांति और सुख हो। और आज के जो ईश्वरी महावाक्य थे, मुरली जो थी, बाबा ने उस मुरली के अंदर भी इस बात को उठाया कि सभी को जिस चीज की जरूरत है वो जीवन में शांति और सच्चे सुख की जरूरत है। चाहे व्यक्तिगत जीवन और चाहे पारिवारिक जीवन, चाहे सामाजिक जीवन, अगर मन में शांति नहीं, जीवन में सुख नहीं, तो ये जीवन निरर्थक माना जाएगा। कई बार तो भक्ति मार्ग की कथाएं सुनते हैं और कहा जाता है 84 लाख योनियां लेने के बाद फिर ये मानव जीवन प्राप्त होता है। तो आप बोलिए इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए? इसका कितना नामाचार होना चाहिए? लेकिन आज जिस तरह से मानवता का जो स्वरूप है वो कुछ और ही नजर आता है। अगर बड़ों को देखें तो वो पैसे के लालच में
इतना ज़्यादा उसमें चले जाते हैं, नियम और मर्यादाएं क्या होती हैं वो बुद्धि से निकल जाती है। गरीब हैं, मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन उनके लिए भी जो सहज साधन होने चाहिए वो मिलते नहीं हैं। हम तो यहाँ से अहमदाबाद जाते आते या और किसी तरफ जाते आते देखते हैं सरकार के कई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और उन पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उन मजदूरों को जिस तरह का रहन सहन का साधन है उनके पास, इट इज़ पिटिएबल। उसको देख करके बड़ा मन में दुख होता है। ना उनको ठीक से पानी का प्रबंध, ना उनके रहने के लिए ठीक से ओटला है, क्या करेंगे। और फिर इसके साथ में उनको मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसकी भगवान की तरफ से उनको देन है कि उनका स्वास्थ्य फिर भी कुछ ठीक रहता है। लेकिन आज कोई बड़े हॉस्पिटल्स में जाए, किसी भी शहर में चला जाए, किसी भी जगह चला जाए, सब उम्र के लोग, बड़ी उम्र के भी, बीच वाले भी, बच्चे भी, ऐसी बीमारियां आजकल सबको सामना करना पड़ रहा उनका। छोटे बच्चों को ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, कभी सोच नहीं सकते। ऐसा कभी हम जब गांव में थे, छोटे बच्चे थे, इस तरह की बात ही नहीं थी कोई। कारण क्या था? कारण एक ही था कि उस समय गांव की जीवन बहुत साधारण थी, पर साधारणता में बहुत सत्यता थी, बहुत ऊंची भावनाएं थीं, जीवन के बहुत ऊंचे मूल्य सबके जीवन में थे। और सबको खाने पीने के लिए साफ अनाज मिलता था, कीटनाशक दवाइयाँ उस पर नहीं पड़ती थी। दूध इतना था जैसे दूध की नदियाँ बहती हों। गाय, भैंस, बकरी, सब हर गांव के अंदर ये चीज थी। और उसके कारण सारे गांव के बुजुर्ग क्या, प्रौढ़ क्या, यूथ क्या, बच्चे क्या, माताएं क्या, बहनें क्या, सभी अपनी खेती में समय दे करके, मेहनत करके जो कमाते थे, उस कमाई करने से जो उनको सुख मिलता था, सदा खुश रहते थे, हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, बच्चों को खूब प्यार करते थे, आपस में भी बहुत सुख की लेन देन होती थी।
इस बात को जब हम सोचते हैं तो वो कौन सी मर्यादाएं थी? वो मर्यादा थी जिसको कहा जाता सादा जीवन, उच्च विचार। गांव की जीवन बहुत सिंपल, लेकिन विचार बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे, बड़ी उच्च भावनाएं। उसके कारण वो बहुत सुखी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई वृक्ष होता है, बहुत अच्छा हरा भरा वृक्ष होता है, बहुत अच्छे फल लगते हैं, फूल की बेल होती है, उसको कितने अच्छे फूल लगते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसकी ताकत खत्म होती गई है। इसी प्रकार से समाज का जो स्वरूप था, जो एक परिवार की तरह था, कुटुंब की तरह था, वो बदलते 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 आज व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने तो बिल्कुल ही सबको, बच्चों को अपनी दुनिया में बिजी कर दिया, बड़ों को अपनी दुनिया में बिजी कर दिया, महिलाओं को अपनी दुनिया में बिजी कर दिया। कभी कभार कोई ब्याह शादी में मिलते हैं, या तो कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, उसमें मिलते हैं और उस समय थोड़ा हंस बैल लेते हैं, थोड़ा सा आपस में मिल कर के पिकनिक कर लेते हैं। नहीं, उनके जीवन में आंतरिक सुख नहीं, सच्ची शांति का अनुभव नहीं होता है। और फिर वो समाचार हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, बड़ी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो विशेष बात है कि अब जब परमात्मा पिता हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहे हैं, तो हमें वो ईश्वरीय मर्यादा, जो देवताओं की मर्यादाओं से भी ऊंची मर्यादा है, आज वो ईश्वरीय मर्यादा हम बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा दे करके, उस शिक्षा के फलस्वरूप सबसे पहली मर्यादा भगवान में अटूट निश्चय हो, भगवान के ऊपर भरोसा हो, भगवान का सत्य ज्ञान हो, और उस ज्ञान के आधार से भगवान की सिखाई हुई मर्यादा क्या है, उसमें विशेष कुछ बातें हैं। सबसे पहली तो स्वयं के प्रति मर्यादा, कि सवेरे उठने से ही अपने मन को ईश्वरी याद में लगाना और ईश्वरी महावाक्यों को अध्ययन करना, मनन करना और उसको जीवन में कार्यान्वित करने के लिए, उससे लाभान्वित होने के लिए एक अच्छी शुरुआत करते हैं। ये जीवन की मर्यादाओं में नंबर 1 मर्यादा है। इसके फलस्वरूप
व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो बिल्ड करती है, उसका विस्तार होता है, उसकी बहुत ऊंचाई में जाने का एक साधन मिल जाता है। और जो विचारक लोग होते हैं, विचारक बहुत गहराई का सोचने लग जाते हैं। इसी तरह से ईश्वरीय मर्यादा के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। और ईश्वरीय मर्यादा में सबसे पहली मर्यादा है कि मन, वाणी, कर्म से सबको सुख दो, कभी किसी को दुख ना दो। कई ऐसी बातें जीवन में आती हैं जब व्यक्ति अपनी ईश्वरीय मर्यादा को भूलकर अहंकारवश, क्रोधवश, लोभवश ऐसे कर्म करते हैं जिसमें ईश्वरीय मर्यादा क्या होती है वो उनके जीवन से देखने में नहीं आती। और फिर बाबा से कहेंगे, बाबा मैं तो आपका बच्चा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? मेरे को इतना बिजनेस के अंदर घाटा क्यों पड़ रहा है? कारोबार के अंदर मेरे रिश्तेदार मेरे से क्यों नाराज हैं? कई ऐसी बातें आती। लेकिन सबसे पहली बात है ईश्वरीय मर्यादा। ईश्वरीय मर्यादा में सबसे पहला जो गुण चाहिए वो चाहिए हमेशा सत्यता पर चलने का। जीवन में सत्यता को धारण करना स्वाभाविक बात है, हम आत्माओं का निजी संस्कार है। भगवान के लिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, तो भगवान के बच्चे क्या होंगे? भगवान के बच्चे तो झूठ नहीं हो सकते हैं, वो भी सत्य हैं। और सत्य जीवन में आना चाहिए, सत्य हमारे व्यवहार में आना चाहिए, सत्य हमारे वाणी में आना चाहिए। लेकिन उसके साथ में फिर ईश्वरीय मर्यादा है कि बहुत प्रेम से आपस में व्यवहार में आए। क्यों? परमात्मा की संतान होने के नाते सर्व आत्माएं आपस में रूहानियत के नाते से भाई भाई हैं, बहन भाई हैं। तो मर्यादा में सबसे पहली बात अपने जीवन में सत्यता चाहिए। दूसरी बात व्यवहार शुद्धि चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर आपसी बहुत स्नेह चाहिए। जो अगर वो चीज़ नहीं है तो ईश्वरीय मर्यादाएं क्या जीवन में लाई? ईश्वरीय परिवार को अपना मान करके उनके साथ अगर हम प्यार से नहीं व्यवहार करते तो हमने क्या सीखा जीवन में? ये बहुत बड़ी बात है। और फिर इसके साथ में समय के अनुसार ये जो घोर कलयुग का अंतिम समय है, इस समय चारों तरफ का जो वायुमंडल है बड़ा भयानक है। किसी के साथ धोखा हो रहा है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं,
कहीं कुछ हो रहा है। छोटे बच्चों के साथ भी कभी सोच नहीं सकते, 3 साल की बच्ची उसको खराब करते। तो ये इंसानियत नहीं है, हैवानियत भी नहीं है, मैं तो कहूँगा उससे भी परे चले गए। जानवरों के भी अपने नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार उनकी सीज़न होती है, सब कुछ होता है, उस अनुसार चलते हैं। पक्षी जो हैं उनकी भी अपनी सीज़न होती है, उनकी भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, वो भी उसके अनुसार चलते हैं। नेचर की भी अपनी देखो मर्यादा है। 12 महीने के अंदर कैसे परिवर्तन आता है, उस अनुसार सब पेड़ पौधे सब उनके साथ ट्यून अप होकर के चलते हैं। मानवता को ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को बाध्य करना होगा। ईश्वर पिता हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं और फिर इतना हम सब का कल्याण सोचते हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दे करके हमारे कल्याण की बातें हमें सिखाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, और अगर विकारों के वश कर्म करते तो विकर्म क्या है, और हर कर्म का फल क्या है। कर्मों की गहन गति का भी ज्ञान परमात्मा स्वयं हम बच्चों को देते हैं। ईश्वरीय मर्यादा में ये बहुत बड़ी बात सीखने की है। ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार ईश्वरीय जीवन की मर्यादाएं क्या है, व्यवहार शुद्धि क्या है, और फिर इसके साथ में सर्व के कल्याण की भावना क्या है। क्योंकि शिव बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान आपने लिया है और उसके फलस्वरूप जो आपने ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन किया है, जिससे आपका जीवन इतना सुख और शांति में बन गया है, भोगी से योगी बन गए हैं, और फिर उसके साथ में सबके सेवा करने के निमित्त बन गए हैं। आपका फर्ज है दूसरों को भी आप समान बनाना, क्योंकि वो भी तो बाबा के बच्चे हैं, वो भी तो हमारे भाई बहने हैं, तो उनको भी मार्गदर्शन देना। उनके टीचर नहीं, टीचर तो एक शिव बाबा है, लेकिन उनके फ्रेंड्स बन करके दोस्ती के नाते से उनको इशारा देना। जैसे मुझे अपना छोटा सा ये अनुभव कभी भूलता नहीं कि हमारे एक दोस्त रामचंद्र और लक्ष्मण, 2 भाई थे, उसमें लक्ष्मण भाई हमारे मित्र थे। उन्होंने हमें ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा पाने के लिए बॉम्बे में ब्रह्मा कुमारी सेंटर दिखाया, और वहाँ पर हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला। ज्ञान तो क्या मिला, आंखें खुल गई। इतनी ऊंची बातें और इतनी सरलता से हमें सिखाई गई। आज के युग में कोई सोच नहीं सकता कि हम मनुष्य जीवन में इतने दैवी गुण धारण कर सकते हैं। हम मनुष्य जीवन में अपने को इतना ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं, और हम
जो ऋषियों मुनियों की बातें सुनते थे कि कितनी तपस्वी थे, कितनी तपस्या करके वो सिद्धियां प्राप्त करते थे, हमें एक प्रकार से बड़े फख्र के साथ हम आपसे शेयर कर रहे हैं, घर बैठे अगर भगवान मिल जाए तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। भगवान अवतरित हुआ ही है इस सृष्टि पर हम सब बच्चों को फिर से श्रेष्ठ श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि हम फिर से ईश्वरीय मर्यादाओं को अच्छी तरह से जान सकें, समझ सकें और अपने जीवन में धारण कर सकें, जिसके फलस्वरूप मनुष्य से देवता बन सके। ये बहुत बड़ी बात है। आज मुरली में बाबा ने एक बात ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक मर्यादा है, प्रथा है कि यज्ञ में जो भोजन बनता है उसका विशेष भोग लगाया जाता है, और उसमें भी सतगुरुवार के दिन या अन्य कोई विशेष फेस्टिवल्स के दिन जब भोग लगता है, परमात्मा की दी हुई दिव्य दृष्टि के वरदान के फलस्वरूप निमित्त संदेशी भोग की थाली को सामने रख के और अंतर ध्यान ट्रांस में जाती है, उनको दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है और वो उस ट्रांस में स्वयं को उस सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख देखती हैं और जो भोग लेके जाती हैं वो बाबा के सन्मुख रखती हैं। और आज बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में देवताओं और संगम युगी ब्राह्मणों का आपस में मेल होता है और बड़े प्रेम से आपस में मिलते हैं, बड़े प्रेम से भोग एक दो को खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में ऐसी कहानियां हैं, वो कुछ और रूप से हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा शब्द ऐसे यूज किए गए हैं, देवताओं और दैत्यों की बात। दैत्यों ने देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन उस समय देवताओं के हाथ को लंबे लंबे चम्मच बांध दिए ताकि वो अपने मुख में डाल न सके। पर देवताएं तो देवताएं हैं, देवताओं को तो सतो प्रधान बुद्धि है। उन्होंने एक दो को खिला करके उस भोजन का आनंद लिया। ये एक समझने की बात है कि देवताएं इस मर्यादा में चलते हैं, अकेले नहीं खाएंगे, सब मिलकर के खाएंगे और मिलकर के खाने के फलस्वरूप आपस में बड़ा प्यार रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा और बड़ी खुशनुमा जीवन रहेगी। तो ईश्वरी मर्यादा इतनी सुंदर है
एक एक बात को जब लें, ये मर्यादा है कि हम अमृत वेले बाबा की याद में बैठे। ये मर्यादा है कि हम बाबा के महावाक्य मुरली जो है उसको सुने, उसका अध्ययन करें, उसको उस पर विचार सागर मंथन करें। ये मर्यादा है कि हम जब अपना भोजन बनाएं तो शिव बाबा को भोग लगाने के ख्याल से वो भोजन बनाएं, और फिर जब भोजन बनाते तो उस समय भोग लगाकर फिर स्वयं स्वीकार करें, वह परिवार को स्वीकार कराएं। इसके साथ में बाबा ने एक और मर्यादा सिखाई। आप कोई भी कार्य करते हो तो शिव बाबा को अपने मन पटल पर साथ रखो। अगर बाबा आपके साथ है तो आप अपने हर कार्य में सफल होंगे। ये निश्चय है, प्रैक्टिकल देखा गया है कि जिसने कदम कदम पर बाबा के साथ मन लगा करके उनको अपना साथी बना के रखा, उसके फलस्वरूप इस मर्यादा के कारण जीवन में सफलता ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिल जाती। इसके साथ में सारी मानवता को, खाने पीने की बात नहीं, सारी मानवता इस समय खाली खाली है। कपड़ा बहुत अच्छा पहनेंगे, बाल भी बहुत अच्छे बनाएंगे, लिपस्टिक पाउडर भी बहुत लगाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जीवन में जो जीवन का आनंद है वो नहीं होगा। वो कब होगा? वो तभी होगा जब जीवन में ईश्वरी गुण होंगे, जब जीवन में सत्य ज्ञान का प्रसार होगा, जब अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों की खेती का बीज बोया हुआ होगा, और इसके साथ साथ अपने जो इस संसार में अनेक का अनेक भाई बहनें हैं, करोड़ों की संख्या में है, उन सब के भले के लिए, भला किस में है? भला है भगवान के साथ उनको जोड़ने में। और बातों से टेम्परेरी भला होता है। कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो सब बातें अल्पकाल के लिए सब सुख देती हैं, शांति देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो सच्चा सुख है, सच्ची आंतरिक शांति है, और एक खास बात जो आज बाबा ने मुरली में कही, अल्पकाल की जीवन नहीं, अमर जीवन, अमर भव का वरदान, वो शिव बाबा से हम बच्चों को ईश्वरी मर्यादा के फलस्वरूप मिलता है। अमर भाव, अमर भाव का अर्थ है जब देवी देवता के रूप में हम सतयुग में आएंगे, त्रेता में आएंगे, तो 21 जन्म के लिए मरना शब्द हमारे जीवन में नहीं होगा। अपने योग बल से जब 150 वर्ष की, 125 वर्ष की आयु हो जाएगी, तो अपनी 100 इच्छा से, जैसे सर्प अपनी खाल उतारता है, ऐसे अपनी पुरानी देह को छोड़कर खुशी खुशी जा कर के नए जन्म में
फिर से प्रिंस बनेंगे, फिर से प्रिंसेस बनेंगे। तो ये बात जब मर्यादा पूर्वक जीवन होगी तो ही हो सकती है। और फिर इसके साथ में व्यवहार के अंदर ये बातें आनी चाहिए। अगर व्यवहार शुद्ध नहीं, नाम के योगी बन गए, नाम के ज्ञानी बन गए और व्यवहार के अंदर वो चीज़ नहीं, हम अपने इस जीवन काल में देख चुके हैं कि जो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स देते थे धार्मिक स्थानों पर, बहुत सबको प्यारे लगते थे, और जैसे ही उनकी कोई ऐसी बात जो उनके जीवन में उनको शोभती नहीं थी, चाहे लालच के वश कुछ किया, चाहे कोई और किसी कारण से, तो सबकी नज़रों में गिर जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत इस बात का ध्यान चाहिए कि हमारा व्यवहार कितना शुद्ध होना चाहिए। अगर ईश्वरी मर्यादा को सच्ची दिल से स्वीकार किया है और सच्ची दिल से अपने जीवन में लाया है तो व्यवहार शुद्ध होगा। किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, किसी से नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि एक ही बात होगी, प्यार ही प्यार। आज बाबा ने मुरली के बाद जो वरदान के रूप में महावाक्य उच्चारे, उसमें विशेष बात थी कि भले कोई दूसरा अज्ञानवश किसी भी कारण से आपसे नाराज़ है, आपको गाली भी दे देता है, तो भी ज्ञानी तो आत्माओं को आत्मीयता से ही बात करनी है। ज्ञानी तो आत्माओं को सबसे बहुत प्यार से चलना है। निंदा करने वाले को भी बाबा कहते हैं गले लगाना है। गले लगाने का भाव कोई भाकी पहनने से सिर्फ नहीं है, लेकिन सच्ची दिल से शुभ भावना रख करके उस व्यक्ति के लिए बहुत शुभ भावना रख करके उनके भले का सोचना, बाबा के साथ मन लगा के उसको शांति और शक्ति का विशेष सहयोग देना, ताकि वो फिर से अपने सत्य स्वरूप में वापस आ जाए। अगर वो रास्ता भटक भी गया है तो वापस आ जाएगा। तो ये विशेष बात कि ईश्वरी मर्यादा उसको समझ करके और उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करना, उससे व्यवहार शुद्धि होती है। जब जन जन में व्यवहार शुद्धि हो जाएगी तो नया संसार बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, देवी देवताओं का फिर से इस धरा पर राज स्थापन हो जाएगा। तो आप देवी देवताओं के राज में आने वाले प्रजा में आना चाहते हो, या आप स्वयं राजा महाराजा बन करके शिव बाबा के वारस बच्चे बन करके फिर राज भाग उसका आनंद लेना चाहते हो? विचार करना अवश्य आपके मन में आएगा। जब हमने भगवान को पहचाना है, हम जब शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? हम बाबा के
ऐसे ईश्वरी मर्यादा संपन्न बच्चे बने और हमारा व्यवहार इतना शुद्ध हो कि हमारे संस्कार अभी से देवी देवताओं के संस्कार बन सकें, ताकि उन संस्कारों के आधार से हम भविष्य में ऐसा सुंदर जीवन प्राप्त करें। ओम शांति।